नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ कंप्लीट रोड मैप को लेकर के डिस्कशन करने वाला हूं। एग्जैक्टली सेमेस्टर 5 को लेकर के आपको इनिशियल लेवल से किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कितने तरीके के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट का लेवल क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स के नेचर क्या रहेंगे, उन सब्जेक्ट को आपको कहां से स्टडी करना है, स्टडी कैसे करना है, कौन से यूट्यूब चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपका फ्री पीडीएफ वगैरह है। यानी कि इन शॉर्ट में कंप्लीट रोड मैप को लेकर के आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग रोड मैप की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर जिस सेमेस्टर के अंदर आप लोग आ गए हैं, उस सेमेस्टर के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और उन सब्जेक्ट का नेचर क्या रहेगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर आपको कुल मिलाकर के, अगर आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं या डीएससी कैटेगरी, जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, तो डीएससी कैटेगरी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, जहां पे आपका सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो सिलेबस है हर साल बदल जाता है, जिसके सिलेबस के अंदर हर साल तब्दीली और चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को स्टडी करना है असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए। जितनी भी वीडियोस आप लोग YouTube के ऊपर देखते हैं जो कहीं ना कहीं 2-3 महीने पुरानी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 दिखाई देगा। इसका मतलब वो जो वीडियो है ना, अभी के हिसाब से आप सभी के लिए यूजलेस रहने वाली है। अभी आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इस सब्जेक्ट को असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग जो भी YouTube के ऊपर क्लासेस आपको दिखती है ना, उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं सर आपके सेकंड सब्जेक्ट को लेकर के। तो सर आपका सेकंड सब्जेक्ट रहेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके। अभी तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा है, अभी तक आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा है। थर्ड ईयर के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा वो बेहद आसान सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के आप लोग इसको बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट का टाइटल रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, हमारे पास डीएससी कैटेगरी के अंदर 3 सब्जेक्ट रहेंगे। अब जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपकी सेक वैक और एईसी जैसी कैटेगरी है, स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो गया, इसके बाद आपका एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज हो गया। ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जहां पर कॉलेज टू कॉलेज सब्जेक्ट बदल जाते हैं और स्टूडेंट्स की चॉइस के अंदर भी यहां पे बेसिकली डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे आपको इनिशियल लेवल से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो हर एक स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, वो आपके ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको समझ लेना जरूरी है। अगर आप लोग बात इनकम टैक्स की करते हैं और इनकम टैक्स के सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं, नेचर का मतलब ये होता है सर, ये क्लैरिफाई कीजिए कि ये सर सब्जेक्ट है आपका थ्योरेटिकल रहेगा कि प्रैक्टिकल रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं सर, इस सब्जेक्ट का जो नेचर है ना, वो रहेगा थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल। माने आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है और उसके बिहार पे आपको सीखना है एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थ्योरी ज्यादा पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाएगा, तो मैं इस मामले में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं, यहां पे आपको न्यूमेरिकल का रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द थ्योरी। हालांकि थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व नहीं कर सकते हो, तो प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सब्जेक्ट को आपको इनिशियल लेवल से पढ़ना है और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के बेसिकली डिफिकल्टी लेवल
लेवल की बात करते हो तो तमाम जितने भी आपके सेमेस्टर 5 के अंदर सब्जेक्ट रहेंगे उनके अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर कौन सा रहेगा? इनकम टैक्स रहेगा। इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ना वो आपको काफी वाइड देखने को मिलता है, यानी कि सिलेबस भी आपका बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के करीब करीब 16 ऐसे चैप्टर रहेंगे जिनको आपको स्टडी करना है। जैसे अगर आप लोग सैलरी चैप्टर की बात करते हैं, टीचर को खुद कराने में उसको 1 से 1.5 महीना लगता है। अब स्टूडेंट को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, उन तमाम प्रोविजन को याद भी करना पड़ेगा, तो करीब करीब 2 महीना उसका चला जाता है अगर उसको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो ऐसे करके आपके कुल कितने चैप्टर रहेंगे सर? 15 से 16 चैप्टर रहेंगे। तो बुनियादी तौर पे आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है सर इस सब्जेक्ट को आपको इनिशियल लेवल से पढ़ना है। और मैंने बताया क्योंकि आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है तो YouTube के ऊपर प्लीज गौर फरमाइएगा, आप लोग यहां पर किसी भी ओल्ड वीडियो का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? आपको अगर कोई भी YouTube के ऊपर पुराना वीडियो दिखता है तो प्लीज उसको सेलेक्ट ना कीजिएगा क्योंकि वहां पे असेसमेंट ईयर आपका 2025-26 दिखाई देगा जो ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका है आपके असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बात अगर आप लोग मैनेजमेंट की करते हैं तो सर मैनेजमेंट भी आपका क्या रहेगा सर? आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। सर प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? अगेन यहाँ पे आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी, अगेन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि आपको एक साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला आपका इनकम टैक्स रहेगा, दूसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल की बात करते हो तो आप लोग इसको कह सकते हो सर इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, वट एवर यू कैन से, ठीक है? तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड सब्जेक्ट रहेगा। अब इस सब्जेक्ट के केस में खास बात क्या है, हालांकि चीजें टेक्निकल रहेंगी लेकिन यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ना वो कैसा दिखेगा? लिमिटेड दिखेगा। माने आपको बहुत कुछ ज्यादा सब्जेक्ट ज्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जस्ट लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर एक तो सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है, अलोंग विद यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप लोग ये मान करके चल सकते हैं कि सर आपके पास करीब करीब 7 चैप्टर बनेंगे जिनको आपको तैयार करना है, बट इसको भी आपको इनिशियल लेवल से तैयार करना पड़ेगा रेदर देन आपको काफी डिफिकल्टी इन सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोनों सब्जेक्ट को आपको पैरेलल में तैयार करना है, अपने आप में यही आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। दोनों को याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। दैट्स व्हाई मैं आप सभी के लिए अगेन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज इन सब्जेक्ट्स को लेकर के इनिशियल लेवल से सीरियस हो जाएं। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो लास्ट मोमेंट पे अगर आप लोग वन शॉट वगैरह देख के जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाते हैं तो वो आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए इन चैप्टर से जुड़े हुए या इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनके अंदर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने बड़ी जरूरी होते हैं, ठीक है? अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ का बोलबाला रहेगा। वैसे अपने आप में ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा? इजी रहेगा। और इजी के साथ कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे और 7 चैप्टर के अंदर आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर हर एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई थी, जहां पर हम लोगों ने देखा सर सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, किस किस तरीके के सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं सर जो भी स्टूडेंट्स बुक्स खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि सर हम लोग एसओएल के स्टूडेंट है तो क्या हम लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल को प्रीफर करना चाहते हैं तो केवल और केवल आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की किताब को फॉलो कर सकते हैं। माने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल डिपार्टमेंट की तरफ से अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको एसओएल की किताब केवल और केवल बिजनेस इकोनॉमिक्स के केस में यूज करनी है। अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस करके और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, दोनों ही केसेस में आपको किसी भी कीमत पे किताब लेना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप लोग
लोग पुरानी किताब भी ले लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर तो नया ही किताब लेना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग आपको किताब लेना पड़ेगा। इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर बिना किताब के आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर बिना किताब के भी हम लोग कुछ अच्छा बेहतर सिक्योर कर सके तो प्लीज आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी कुछ समय के अंदर मैं आपको उसका भी अल्टरनेट बताने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हो तो इनकम टैक्स के अंदर आपको दो किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक किताब आता है डॉक्टर गिरीश आहूजा का और दूसरा किताब रहेगा डॉक्टर वीके सिंघानिया का। दोनों ही किताबें बेहतरीन किताबें हैं कंटेंट वाइज भी, और अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी करिकुलम की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही इन किताबों को डिजाइन किया गया। ठीक है, तो दोनों में से आप लोग कोई एक किताब खरीद सकते हैं, आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपका CMA MN अरोरा करके आपका एक राइटर है, उनकी किताब है, काफी बेहतरीन किताब है, पतली सी किताब है, 500 रुपए के आसपास 500 रुपए के आसपास किताब आती है, उसको आप लोग कंसीडरेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे आपको कौन सी किताब खरीदनी है। सर आपकी पहली किताब कौन सी होगी? सर आपकी MN अरोरा। किस केस में? सर अगर आप लोग अरोरा की बात देखिए, आपका क्या है MN अरोरा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए है। या तो आप लोग वीके सिंघानिया की बात कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप लोग गिरीश आहूजा की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनमें से कोई एक किताब किसके लिए खरीद सकते हैं? सर अपने इनकम टैक्स के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के केस में आप लोग एसएल का स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं या नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सभी के लिए एब्सोल्युटली चीजें फाइन रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर सब्जेक्ट लिस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बताइए सर हमें स्टडी कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो स्टडी करने का केवल एक ही तरीका है, आप लोग प्लीज इनिशियल लेवल से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो तो आप लोग मान करके चले आपके जुलाई का 1/3 जा चुका है, कुल मिलाकर के हमारे पास जुलाई के अंदर 20 दिन बचे हुए। ठीक है, उसके बाद आपका अगस्त हो गया, उसके बाद आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 महीना मोटा मोटा आप लोग पकड़ के चल सकते हैं। और 4 महीने का मतलब क्या है? हमारे पास केवल कितने दिन है? सर 120 दिन है, और 120 दिन के अंदर ना केवल हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है बल्कि रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो अपने आप में समय बहुत कम रहने वाला है, तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिएगा, वरना आखिरी में जाके आपको काफी दिक्कत हो सकती है। मैं तो आपको कहूंगा सर तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर 1-1 घंटे का क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब क्लासेस के केस में आपको 2-3 डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। अब क्लासेस की अगर आप लोग बात करते हो तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, या तो आप लोग जिस प्रोफेसर से पढ़ रहे हो उसकी किताब क्लासेस ले लीजिए, अगर आपको उनका समझ में आता है, अगर आप लोग उनके साथ अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप लोग वो स्टूडेंट है जिनके एरिया के अंदर ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, वहां पे जा सकते हैं। या फिर एक तीसरा ऑप्शन है, आप लोग किसी का पेड कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन काफी यूट्यूब टीचर्स हैं जो आपको पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? सर आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अब यूट्यूब के अंदर आपको 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी। सर क्या? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर एक बड़ी दिक्कत यह है कि 1-2 टीचर ही हैं जो आपको सिस्टमैटिक वे में सही तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन्होंने पूरा का पूरा कोर्स डाला हुआ है। अब उनके साथ क्या है कि वो काफी आउटडेटेड बेसिकली वीडियोज हैं और वहां पर सुफिशिएंट वे में सारी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है। ऐसे में आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर हम एक ऐसे यूट्यूब चैनल का चुनाव करें जहां पे हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक एक-एक चीजों को पढ़ाया जाए और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी करिकुलम पढ़ाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स को सर्च करना है जहां पर आपको ओल्ड वीडियोस ना देखने को मिले बल्कि न्यू वीडियोस देखने को मिले और न्यू वीडियोस से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो सर यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पे बड़ा चैलेंज है, इनकम टैक्स को कोई नहीं पढ़ाएगा। 1-2 चैनल है जिनका मैं नाम सजेस्ट करूंगा जो आपको डेफिनेटली पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी सब अपना पेड कोर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी को ये 2 चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है किसी और चैनल को मैं क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि तमाम चैनल्स को एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि जहां पर किसी ने पढ़ाया है तो ओल्ड वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो इररिलेवेंट है, 100
100% सिलेबस कवर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराया जाता और रेगुलर क्लासेज आपको नहीं देखने को मिलती हैं। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं चैट जीपीटी के नोट चिपका के चले जाते हैं, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा ऐसे लोगों को। थोड़ा आपको ध्यान में देना, डिटेल में जाके पढ़ना है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप लोग बीकॉम कॉर्नर की बात करते हो तो बीकॉम कॉर्नर के ऊपर अगेन हमारा ही चैनल है। हम लोग आप सभी के लिए इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने 2 कंप्लीट चैप्टर आपको करा दिए। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको कंप्लीट करा दिया है। बहुत जल्द मैं अपने चैनल के ऊपर सैलरी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। खास बात क्या है, एक एक चीजों को बेसिक से लेके तमाम तरीके की न्यूमेरिकल मैंने वहां पे प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप लोग बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग की करते हैं तो दोनों ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। पिछली बार भी मैंने दोनों सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए थे, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाए थे, अलोंग विद पीवाईक्यूज पढ़ाए थे। तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और आप लोग वहां पर कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, एक अच्छा खासा वहां पे आपको रिव्यू देखने को मिलेगा कि इकलौता ऐसा चैनल है जिसने इतना डिटेल में जाके बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड किया, इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जो बेसिकली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे भी बेहतर कंटेंट इस बार मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो इनकम टैक्स के लिए अलोंग विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आप लोग बेसिकली हमारे चैनल बीकॉम कॉर्नर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आपका सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको हमारे सेकंड चैनल दैट इज द कॉम एक्सपर्ट, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बीकॉम सॉरी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स की रेगुलर क्लासेस बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूं। 1 या 2 दिन में 2-3 चीजें कॉम्प्लिकेटेड है वो सॉर्ट हो जाती हैं, तो यहां पे भी आपको एटलीस्ट 2 दिन के अंदर एक क्लास यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी अगेन आपका चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम कॉर्नर से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस मिलेगा, अप टू डेटेड चीजें मिलेंगी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग हमारे चैनल कॉम एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर सबसे लास्ट ऑप्शन को लेकर के, दैट इज द सर फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। वैसे तो किताबें मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, प्लीज खरीद लीजिएगा। वैसे अगर आप लोग किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, बीकॉम कॉर्नर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे आपको तमाम पीडीएफ देखने को मिलेगी जो बेसिकली क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी एक आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करके भी आप लोग डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस चीज का क्लैरिटी आपको हो गया होगा। सेमेस्टर 5 के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, सब्जेक्ट लिस्ट क्या रहेगा, कैसे स्टडी करना है, कौन से चैनल को फॉलो करना है और स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बहस, टिल द कीप लर्निंग।